राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं, मैं आप सभी के कमेंट रीड करती हूँ, देखती हूँ। बहुत ढेर सारा प्यार दिया है आप लोगों ने मुझे, तो आप मेरे चैनल की एक फैमिली की तरह हो। तो मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। सभी मेरे बहन भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। ऐसे ही मेरी डिवाइन फैमिली के साथ बने रहिए, और मैं ऐसे ही आपके लिए प्यारी प्यारी वीडियो बनाती रहूँ। जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपके लिए करूँगी। इस वीडियो में जितनी भी मैं आपके लिए दुआ मांग सकूँ इस परमात्मा से, आपके लिए जितनी भी अरदासें कर सकूँ वो कम है, जितनी भी प्रे कर सकूँ वो कम है। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करती रहूँगी। तो आप भी कोशिश कीजिए करिए, जब मैं ब्लेसिंग भेजती हूँ तो मेरे लिए भी थोड़ी ब्लेस कर दीजिए, ताकि मेरा जो प्यारा सा हमारी जो प्यारी सी डिवाइन फैमिली है जे धीरे धीरे आगे बढ़ती जाए। क्योंकि जो मैं एनर्जी आपके लिए निकालती हूँ, तो क्या होता है कि जब मैं आपकी एनर्जी निकालती हूँ तो आपकी तो एनर्जी निकल जाती है, लेकिन मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है जैसे। तो मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जैसे आप परमात्मा के बच्चे हो, मैं भी उनकी बच्ची हूँ। तो मेरे लिए भी ब्लेस कीजिएगा जब मैं आपके लिए प्रे करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को, प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग को। तो आपको बता दूं, जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल होती है, जिसके साथ जितनी मैच एनर्जी होती है उतनी लेनी है। जो आपके लिए डिवाइन मैसेज भेजता है बस वही आपको रिसीव करनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिए। ओके। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट। ओके, जो रीडिंग सभी की होती है, ठीक है। और मैं आपको इसलिए कहती हूँ कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं या फिर अलग अलग पार्टियाँ हैं, कि ज़रूरी नहीं जी सब इनकी रीडिंग हो, जी सभी के लिए जो रीडिंग होती है। इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या फिर अलग अलग पार्टियाँ हैं, या फिर नो सेपरेशन में है, या फिर आपका रिश्ता आप साथ रह रहे हो। ओके, तो जो सबके लिए रीडिंग होती है। सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। हर हर महादेव, जय मां काली। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके आसपास जैसी भी नेगेटिव एनर्जी है वो रिमूव हो जाए, और आपकी सभी परेशानियों का अंत हो जाए। आल नेगेटिविटी 100 गुना 1000 गुना रिमूव हो जाए आपकी लाइफ से, और बैक फायर हो जाए आपके दुश्मनों पर। जो भी आप पर कोई स्पेल करता है, कोई भी इंसान हो वो, तो ईश्वर उनके कर्मों की सज़ा वो भुगतेंगे, जो भी आप पर ऐसी कोई नेगेटिविटी छोड़ता है। तो जैसे मैं आपके लिए प्रे करती हूँ, तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे लिए भी प्रे कर सकती हैं। ओके, तो ये कलेक्टिव होती है रीडिंग। ओके, तो शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। देखते हैं किसके लिए क्या मैसेज है। आज हम देखते हैं इस रीडिंग में कि थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है, क्या है उनकी आगे की प्लानिंग, और आपके पर्सन क्या करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या बातें चल रही हैं, वो लोग करना क्या चाहते हैं। जो भी मैसेज आपको मिले, थोड़ा सा आप उनका नाम ले लीजिए, एक बार 3 बार अपना माइंड में नाम ले लीजिए, जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है। और आते ही मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दिया करो, ताकि मैं आपकी एनर्जी करेक्ट से पकड़ पाऊँ और आपकी एनर्जी मैं कैच कर पाऊँ। ओके जी। तो हम अलग अलग डेक में से काट लेंगे। तो आपके जो दुश्मन हैं उनका क्या है अगला कदम, वो क्या करने वाले हैं, क्या प्लानिंग चल रही है, क्या वो सोच रही हैं, क्या आपके पर्सन के साथ बातें कर रहे हैं। ओके, तो इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को देखना है, आपके दुश्मन क्या करना चाहते हैं। देखते हैं कि मैसेज हमें डिवाइन हमें क्या मैसेज देना चाहता है। यहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेघ वृश्चिक पितृ कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दे नंबर पर आप मेंशन जो हो रहा है, तो पहले रीडिंग बुक करवा सकते हैं। जो नंबर पर बुक हो रहा है 959501593516 पर मैसेज करके अपनी रीडिंग आप बुक करवा सकते हो, मैसेज कर सकते हो। जो भी परेशानी आपकी लाइफ में चल रही है, अगर आपको पूरी तरह क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। हर हर। आज की रीडिंग खास करके रिश्तों को बयां कर रही है। स्टार्टिंग में इंट्यूशन हो रही है, 555 का एंजल नंबर भी है। क्योंकि रीडिंग को एंड तक देखिएगा तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। रीडिंग पूरी जरूर से देखिएगा, बीच में मत छोड़िए करिए। क्योंकि अगर कोई रीडिंग को बीच में छोड़ता है, या कोई क्लेम नहीं करता है, या फिर उसमें देखिए कोई गुरु दक्षिणा होती है किस आपकी, हम ईश्वर का नाम लेके आपके लिए रीडिंग निकालते हैं। रीडिंग का मतलब कि आपकी एनर्जी निकालना। तो ये इंट्यूशन मुझे सभी से, मुझे जब एंजल नंबर दिखते हैं ना, तो मैं उसी हिसाब से आपकी रीडिंग करती हूँ। तो आज का एंजल नंबर है 555 का
तो 555 का एंजल नंबर आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने को दर्शा रहा है। आपको अपने रिश्ते और करियर के पर विचार करना चाहिए। अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तो आपको अपने रिश्ते में कुछ चेंज होने वाला है। आपको आपके रिश्ते में कुछ नरमी लाने की ज़रूरत है, सोच विचार करने की ज़रूरत है। तो 555 के एंजल नंबर के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड निकला है तो मैं समझ गई थी, तो मुझे आपको वो एंजल नंबर पहले दे देना चाहिए था। तो अभी मैंने दे दिया, स्टार्टिंग में ही दे दिया आपको। तो मैं समझ गई हूँ कि रीडिंग की जो स्टार्टिंग है, आज रिश्तों पर खास हम देखेंगे कि रिश्ते जो भावनाएं हैं आपकी किसी रिश्ते को लेके, ओके, तो बहुत प्यार से आप उस रिश्ते को सजो कर रख रहे हो। जो आपकी एनर्जी हो सकती है, आपकी एनर्जी, आपके हेटर्स की एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी, ओके, जिसके साथ जितनी मैच होती है आपको उतनी एनर्जी लेनी है। क्या सोचती है थर्ड पार्टी, क्लेम कीजिएगा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ काली लिख के, जय बालाजी, जय लड्डू गोपाल। ओके, थर्ड पार्टी ने आपके साथ या फिर आपके पर्सन के साथ पैसों के लिए रिश्ता बनाया था। आप एक रिश्ते को प्यार करते हो, आप एक रिश्ते को प्यार करते हो, रिश्ते में एफर्ट डालते हो, रिश्ते में अपने 100% दिया है। आप कोई ऐसे पर्सन हो जो खुद ही अपने घर का गुजारा अपनी मेहनत से करते हो, ठीक है। तो आपका एक थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पर्सन से ये कह रही है, आपके पर्सन ना आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रही। इस वक्त ऐसा चल रहा है आपके साथ कि आपके पर्सन जो बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं दे रही। बहुत सारा पैसा, बहुत सारी अबंडेंस, जैसे कहते हैं ना पैसा, आप थर्ड पार्टी आपके पर्सन से लेना चाहती है। जहाँ पे बहुत सारा पैसा मैं देख रही हूँ, जहाँ तो जे आपने कमाया है, जो आपके पर्सन ने कमाया है, जो आपने अपने बलबूते पे कमाया था, ठीक है। तो यहाँ पर डबल माइंड आ रहा है, पैसों को लेके, रिश्ते को लेके, बीच में जैसे होता है ना कि कोई दीवार खड़ी कर देता है। एक तरफ डबल माइंड और दूसरी तरफ रिश्ते, किसको चुनना है, किसको चुनना है। तो आपके पर्सन कुछ इस स्थिति में फंसे हुए कि मैं चुनूं तो चुनूं किसे। दो चीज़ों के बीच में फंसना, डबल माइंड होना। तो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं जो अतीत में हो चुका है आपके साथ। चुनने को लेके, रिश्ते को चुनने को लेके आप परेशान हो रहे हो कि जो पर्सन आपको छोड़ के चला गया या थर्ड पार्टी में चला गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पैसे को महत्व दें या फिर उस रिश्ते को महत्व दें। इस वक्त ऐसी कन्फ्यूज़न में हो आप, भरोसा करें या ना करें, यानी कि भरोसे को लेके, विश्वास को लेके डगमगाए हुए हैं। यहाँ पे रिश्ते की एनर्जी है। तो आपके पर्सन की हालत कुछ ऐसी है कि वो सोच रहे हैं कि आपकी तरफ आएँ या फिर थर्ड पार्टी की तरफ जाएं। थर्ड पार्टी पैसा चाहती है, तो आप जो है वो आप पैसा नहीं चाहते हो, आप अपने लिए एक क्लैरिटी चाहते हो, आप एक बेहतर रिश्ता चाहते हो। आप चाहते हो कि आओ तो मेरे पास सच्चाई के साथ आओ, ईमानदारी के साथ आओ, प्यार के साथ आओ। जैसे आपने जो मुझे अकेले छोड़ दिया है, ठीक है, आपने जो मुझे अकेले छोड़ दिया है, आपने जो मुझे जिम्मेदारियां जो मुझे दी हैं, जो मैं अकेली जिम्मेदारी, यानी कि आपके पर्सन का जो फ़र्ज़ था, आपके पर्सन ने वो फ़र्ज़ नहीं निभाया है। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ने ये फ़र्ज़ नहीं निभाया है। आप एक ऐसी महिला हो सकती हैं या पुरुष हो सकते हैं जो बिल्कुल अकेले हैं, तनहा हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, जहाँ पे बच्चों की एनर्जी, बच्चे हो सकते हैं, आपके मैरिड हो सकते हो आप, ठीक है। तो आप अकेले ही इस रिश्ते को, उस जैसे कहते हैं ना कि टाइम की जर्नी जो होती है उसे अकेले ही निभा रहे हो, सब अकेले ही कर रहे हो। तो आप अपने रिश्ते की तरफ देख रहे हो, लेकिन उस पर्सन का डबल माइंड है, वो पर्सन का ध्यान नहीं है आप पर। जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा आगे से। तो थर्ड पार्टी में वो पर्सन फंसा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो रिश्ते में क्लैरिटी नहीं है, किसी महिला पर्सन पर आपको शक है, किसी ने आपकी लाइफ बिल्कुल बर्बाद कर दी है। आपको लगता है कि मुझे इसको चुनना चाहिए, जहाँ मुझे अपना कैरियर चुनना चाहिए, जहाँ मुझे आगे जाना चाहिए, या फिर मुझे पीछे जाना चाहिए। दो के बीच में कन्फ्यूज़न। देखिए, जो कार्ड ऐसे आए थे, आपको बता देती हूँ, कार्ड ऐसे आई है। जो फर्स्ट कार्ड है, जो सेकंड है और जो थर्ड कार्ड है। तो आप रिश्ते की ओर देख रहे हो, क्योंकि आप प्यार करते हो, आप अकेली देखभाल करते हो, खुद पर निर्भर हो, आत्मनिर्भर हो आप, ठीक है। तो जो बीच में सक्सेस इंतज़ार कर रही है आपके पास पैसे हो सकते हैं, ढेर सारे पैसे, लेकिन बीच में जो दीवार जो है, किसी ऐसे पर्सन की दीवार जो थोड़ा ईगो वाला हो सकता है, घमंडी हो सकता है। यानी कि आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट, ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल सपोर्ट जहाँ तो उस पर्सन के पास नहीं है या फिर आपके पास नहीं है,
तो यहाँ पर है डबल माइंड कि किसे चुने, कैरियर या रिश्ता, प्यार या रिश्ता, किसे चुनना चाहिए हमें। तो जो बदलाव आपकी लाइफ में हो रहा है, दिन पर दिन चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है, तो चेंज आपकी लाइफ में हो रहे हैं, उसे लेकर आप एक यहाँ पे अटके हुए हो कि इतने सारे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपने इतनी सारी जिसे कहते हैं ना कि जंग जीती है, आपने इतना सारा मेहनत की है, मेहनत करके आपने जो कमाया है सब किया, तो यहाँ पे आके आपका डबल माइंड हो गया, ठीक है। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी परिवर्तन हो रहा है मेरी लाइफ में सब चल रहा है ठीक, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही कहीं से भी, आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। एक दोराहे पर आपका जीवन है, जहाँ पे भी रुके हुए हैं, जहाँ पर भी रुके हुए हैं, दोनों तरफ रुके हुए हैं, देखिए जिम भी रुके हुए हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। आपको लगता है इस रिश्ते में मुझे आगे जाना चाहिए या नहीं। और थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन का डबल माइंड कर रही है, आगे से थर्ड पार्टी आपको क्लैरिटी नहीं देने दे रही है, थर्ड पार्टी क्लैरिटी नहीं देने दे रही है, थर्ड पार्टी ने अटका के रखा हुआ है आपके पर्सन को अपने रिश्ते में। थर्ड पार्टी क्या चाहती है देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी क्या चाहती है, आपको इतने सारे कन्फ्यूजन में डालकर थर्ड पार्टी क्या चाहती है। भाई थर्ड पार्टी जो है इतना ज़्यादा रोब जमा रही, इतना ज़्यादा, कोई ऐसी कोई महिला पर्सन है जो कहते ना कि उसकी भावनाएं कुछ ऐसी हैं आपके पर्सन के प्रति, जिसे भावना नहीं कह सकते, एक ऑर्डर देना कह सकते हैं, दूसरों पे हुक्म चलाना। तो जो हर तरफ से चाहती है, एक कोई मदर है, ओके मैं बता दूं, कोई मदर है, मदर हो सकती है, कोई बच्चों की माँ हो सकती है, कोई लेडीज़ महिला हो सकती है, यानी कि कोई मदर हो सकती है, उम्रदराज हो सकती है, कोई ऐसी जिसके पास बच्चे हो सकते हैं, जहाँ वो अपनी बेटी के लिए कुछ कर रही है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। यानी कि आपके पर्सन कोई ऐसी कोई लड़की हो सकती है जहाँ इस महिला की कोई बेटी हो सकती है, ऐसा लग रहा है। तो जे अपने अंडर में करना चाहती है सब कुछ, अपने अंदर जे अपनी बात मनवाना चाहती है आपके पर्सन से, जे अपनी बात मनवाना चाहती है, मदर हो सकती है कोई, जे आपके पर्सन से बात मनवाना चाहती है, ज़बरदस्ती जिसे कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती करना किसी के साथ, तो जे इनका डबल माइंड करके रख रही है। तुला राशि है जहाँ पे, कन्या राशि, कर्क राशि, मिथुन राशि, विषम राशि, धनु राशि, ओके। पता नहीं कैसी एनर्जी है जे, आगे ना बढ़ पाना, तो आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि ये मदर के अंडर में है। तो थर्ड पार्टी चाहती है, आपके पर्सन से पैसा लेना चाहती है, तो पर्सन को लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे लगता है मैं जहाँ से नहीं निकल पाऊँगा, क्योंकि थर्ड पार्टी ना इनको डबल माइंड में रख रही है। तो जहाँ पे जो भी एनर्जी की कुछ नकारात्मक ऊर्जा के कारण कोई फैसला नहीं ले पाते आपके पर्सन, जैसे कहते हैं ना कि कामयाबी के, उसे लगा कि मैं इस रिश्ते में कामयाब हो जाऊंगा, जब कामयाबी नहीं मिली है तो अब जे खुद को रुका हुआ महसूस कर रहे हैं, यानी कि रिश्ते में आगे ना बढ़ पाना, रिश्तों को लेके है कि रिश्तों में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो जहाँ पे आपके पर्सन की भी यही हालत है, वो भी एक क्लैरिटी नहीं दे पा रही हैं आपको, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है, देखिए डेविल का कार्ड है, मैंने कहा ना कि कुछ तो गड़बड़ है, नकारात्मकता है, देखिए डेविल का कार्ड है। इसीलिए आपके पर्सन ज़बरदस्ती किसी को बांधना, तो जहाँ पे मैंने कहा ना कि जहाँ पे ज़बरदस्ती कोई बांध रहा है, तो ये जो ये ज़बरदस्ती बांध रही है, तो इन्होंने डबल माइंड करके रखा हुआ है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको। ये जो थर्ड पार्टी है वो ये है उनका असली चेहरा। थर्ड पार्टी में कोई ऐसी महिला पर्सन है जो आप दोनों का ही डबल माइंड करके रख रही है, आप दोनों का डबल माइंड, किसी एक पर्सन का नहीं, दोनों का। तो जो पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है कि थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करके आपका फाइनेंशियल ब्लॉक कर रही है, आपका फाइनेंशियल ब्लॉक कर रही है। तो आपको तो करना है अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्ते के लिए आप कर रहे हो, आप अपने रिश्ते के लिए सब कुछ कर रहे हो क्योंकि आप प्यार करते हो। आपका पर्सन जो है कहीं ना कहीं वो भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड पार्टी क्या चाहती है, आपका ब्लैक मैजिक करके जो सब कुछ अपने अंडर में करना चाहती है, पैसा हो, चाहे वो आपका पर्सन हो, कुछ भी। तो यहाँ पे आपके पर्सन को डबल माइंड कर दिया गया है, तो इसीलिए जे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, जहाँ पे रुके हुए हैं। हम दूसरे डेक में से लेते हैं कार्ड, कोई क्या एनर्जी निकलती है। देखिए डेविल निकला कि आपके दुश्मन जो हैं ये दाव पेच खेल रहे हैं इस वक्त, ये दाव पेच खेल रहे हैं आपके दुश्मन। डेविल की एनर्जी आई भाई। देखिए फाइनेंशियल रोका गया आपका, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, फाइनेंशियल रोका जा रहा है, आपकी सक्सेस को रोका जा रहा है। सेंट्रल का कार्ड, आपकी मुश्किलें बढ़ा दी गई हैं कि ये मुश्किलों से जूझते रहें, आपको मुश्किलों में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तभी आपके पर्सन आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पाते हैं, इस डेविल के कारण। डबल माइंड रहता है इनका। शुक्र की एनर्जी है, चंद्रमा की एनर्जी है, बृहस्पति की एनर्जी है, मंगल की एनर्जी और राहु की एनर्जी और शनि की दशा है। शनि 8 नंबर के कार्ड, शनि की दशा। देर होना, कॉन्फिडेंस ना होना और भरोसा ना होना, रिश्तों पर भरोसा ना होना, चिंता में रहना, तनाव में रहना, मुश्किलें। जो भी योजना बना रहे हैं वो योजना कामयाबी नहीं मिल रही है। आधे रास्ते में सरेंडर कर देना कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। और आप देखिए, आपको भी बांधा है यहाँ पर, आपके पर्सन को भी बांधा है। 2 चीज़ों में बंदिश होगी तो बांध दिए गए। दोनों एक दूसरे को क्लैरिटी नहीं दे पा रहे, दोनों एक नहीं हो पा रहे। क्यों? दोनों का ही डबल माइंड कर दिया गया है। तो आपके पर्सन भी देख रहे हैं आपकी ओर, आप भी देख रहे हो, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो थर्ड पार्टी चाहती है कि आगे ना बढ़ पाओ और आपका ऑरा कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर भी द मैजिशियन का कार्ड, जाने कि ये लोग आप स्पेल कर करके, आप ब्लैक मैजिक कर करके आपका ऑरा जो है उसे घटा रहे हैं, आपके ऑरे को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपका ऑरा स्ट्रांग होने के कारण आप प्रोटेक्शन में हो। ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कोशिशें जारी हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। और ये लोग आपको हर तरफ से खाली कर देना चाह रहे हैं, हर तरफ से खाली, कि आपके पास कुछ ना बचे, कोई रास्ता ना बचे। ये ब्लैक मैजिक कर रही है महिला। देखिए मैंने कहा था ना कि ब्लैक मैजिक कर रही है। तो ये हालत आपके पर्सन की कर दी गई है, थर्ड पार्टी कर रही है ये सब। थर्ड पार्टी कितना भी कर ले, लेकिन आपका पैसा ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, आपके पर्सन को अपने अंडर किया जा रहा है। ऐसी एनर्जी है। तो आपकी सक्सेस को रोका जा रहा है, आपकी एनर्जी को डाउन किया जा रहा है, आपकी एनर्जी को डाउन किया जा रहा है। विश्वास की कमी, एक दूसरे पे भरोसा ना कर पाओ आप लोग, एक दूसरे पे भरोसा ही ना करो। देखिए यहाँ पे मैंने कहा ना, ये 2 कार्ड आया है, 8 ऑफ सोर्ड, ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड, जाने के आपको क्लैरिटी ना देना। ओके, तो आपके पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, क्लैरिटी ना देना आगे से। यस और नो के बीच में चल रहा है। यस और नो के बीच में फंसे हैं कोई। तो यहाँ पे आपको कुछ सिंगल लोग भी हैं यहाँ पे, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 2 के बीच में किसे चुने। कैरियर चुने, जहाँ जो रिश्ता है हमारा उससे चुने, जो कि आपका एक्स था। अब आपका मनमुटाव हो चुका है उनसे, आप दोनों अलग अलग हो चुके हो, सेपरेशन में आ चुका है आपका रिश्ता, लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। ओके, कुछ एनर्जी है जहाँ पे, मैं इसीलिए कह रही हूँ सिंगल लोग हैं, कुछ सिंगल लोगों की बात कर रही हूँ। जहाँ आपका डिवोर्स हो गया था पहले, तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, जहाँ आपके पर्सन से डिवोर्स हो गया, उनका हो चुका है, ऐसी कुछ एनर्जी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर सिंगल लोगों की कुछ एनर्जी, जहाँ दोनों की एनर्जी है। तो अब आप ये चीज़ सोच रहे हो कि जहाँ तो मुझे कैरियर चुनना चाहिए, इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये बंदा मुझे कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा है, पता नहीं मैं आगे इसके साथ बढ़ पाऊँगी या नहीं, आगे क्या हमारा रिश्ता क्या होगा। हालांकि वो पर्सन आपको कहता है कि मैं आपसे शादी करूँगा, या मैं आपके साथ ऐसे ही चलता रहूँगा, या हो सकता है उसने ब्लॉक कर दिया, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है आपका। लेकिन ज़्यादा एनर्जी तो नो कॉन्टैक्ट ही दिखा रहा है कि काफ़ी टाइम होगा आपकी बातचीत हुई नहीं है। ओके, तो कुछ एनर्जी ये है,
यानी कि आप दो चीज़ों के बीच में फंसे हुए हैं, आपको ये नहीं समझ में आता कि इससे मूव ऑन कर दें, आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बंदा आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा। आपको ये है कि ये पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाए तो ये मेरे पूरी तरह रिश्ते में आ जाए। अगर ये पूरी तरह से मेरे रिश्ते में, मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो मैं दोनों में से किसी एक को चुन लूँगा, या तो मैं कैरियर चुन लूँगा या फिर मैं पैसा चुन लूँगा। ओके, तो थर्ड पार्टी को, अपने पर्सन को चुन लूँगा। तो आप उसे माफ़ नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी माफ़ी नहीं है, क्योंकि वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा। जहाँ पे ये है कि तो आप दो चीज़ों के बीच में अटके हुए हैं। तो देखिए ब्लैक मैजिक हुआ है, आपके रिश्ते पे हो रहा है ब्लैक मैजिक, आपके रिश्ते पे ब्लैक मैजिक हो रहा है। वो ब्लैक मैजिक क्या कर रहा है, आपका डबल माइंड कर रहा है। आपके पर्सन का भी डबल माइंड है, आपका भी डबल माइंड है, क्लैरिटी नहीं है। तो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं ये भी देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, वो क्लैरिटी क्यों नहीं दे पा रहे हैं आपको। देखिए वो क्लैरिटी क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चीट किया है आपके साथ, कोई चीटिंग की है। और रिवर्स का कार्ड है, ये दिमाग से बहुत सोचता है, हर चीज़ को कंट्रोल में रखता है, और ये इतना चालाक है कि ये इसकी चाहत है पैसा, पैसा इसकी चाहत है, पैसे से प्यार करता है, वफादार नहीं है। तो आपको इन पर बहुत ज़्यादा डाउट है, क्योंकि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ये आपको आगे से क्लैरिटी नहीं दे रहा। तो ये वफादार नहीं है बिल्कुल भी, इसने कुछ ऐसी चीटिंग आपके साथ की है। तो ये इस गिल्ट में है, इसको गिल्ट भी है कि मैंने आपके साथ वफादार नहीं की है, तो मैंने आपके साथ गलत किया है। तो जी आपके साथ आपके लिए कोई मार्ग निकाल रहा है, प्लानिंग कर रहा है, आपके लिए कोई रास्ता निकाल रहा है। आपके पर्सन, मैंने कहा कि वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसे रास्ता नहीं मिल रहा है अभी, आपके लिए श्योर नहीं है, वो उसके पास रास्ता नहीं है और आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रही, क्योंकि उसके पास चॉइस ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है उसके पास। वो आपको क्लैरिटी क्या दे, अगर उसे रास्ता मिले तभी ना, यानी कि वो पर्सन फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं किसी चक्कर में फंसा हुआ है, थर्ड पार्टी से नहीं निकल पा रहा है। वो पर्सन आना चाहता है आपके पास। जो पर्सन को पता चल चुका है कि मेरे पे स्पेल हो रहे हैं, इस पर्सन को पता चल चुका है कि मेरे पे ब्लैक मैजिक हो रहा है, हमारे रिश्ते पे ब्लैक मैजिक हो रहा है कहीं ना कहीं। जहाँ तो ये चीज़ आपको पता चल चुकी है, जहाँ आपके पर्सन को, ये थोड़ा सा ईगो वाला पर्सन है, अपनी ईगो भी सेक्रीफाइस नहीं करता है। देखिए ना, ये पर्सन ईगो है इसमें, और ये कार्ड ये सेम ही है बिल्कुल। इसमें साहस नहीं बचा है, बिल्कुल भी साहस नहीं बचा है, साहस नहीं बचा इसमें। किसी मुश्किल में जो पर्सन फंसा हुआ है इस वक्त, किसी बड़ी मुश्किल में, तो थर्ड पार्टी ने इनको अपने कंट्रोल में करके रखा है, थर्ड पार्टी ने इनको अपने कंट्रोल में करके रखा है। और जो पर्सन आपको इसलिए क्लैरिटी नहीं दे पाता क्योंकि इसे थर्ड पार्टी मार्ग नहीं दे रही, रास्ता नहीं दे रही है, तो थर्ड पार्टी से छोड़ना नहीं चाहती है। आपके दुश्मन जो हैं वो आपके रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं ब्लैक मैजिक कर करके। डेथ का कार्ड आया है, जाने के टोटली आपका रिश्ता ख़त्म करना चाहती है थर्ड पार्टी, टोटली रिश्ता ख़त्म। जो भी आपके पुराने कॉन्टैक्ट हैं आपके पर्सन के साथ, जो भी, यानी कि टोटली जी आपके साथ रिश्ता ख़त्म करवाना चाहती है थर्ड पार्टी। टोटली रिश्ता ख़त्म करवाना चाहती है। देखिए लाइट भी पीछे ब्लिंक्स कर रही है। देखिए मैंने कहा ना, जब ब्लैक मैजिक के कार्ड आती है ना भैया, ये ख़त्म करवाना चाहती, हो सकता है कि ये कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक करके कुछ ख़त्म करवाना चाह रही हो, यानी कि आप दोनों का रिश्ता ही नहीं ख़त्म। देखिए एक नहीं कितने कार्ड निकले हैं ब्लैक मैजिक के, देखिए ये सारे कार्ड ब्लैक मैजिक के ही होते हैं। सही में मुझे तो जो ब्लैक मैजिक से डर लगता है जब भी आते हैं ना, सच्ची में गुस्सा भी बहुत आता है। मैंने अपनी उस रीडिंग में बताया होगा आपको कि कैसे होता है। सच्ची में जो बंदा रीडिंग करता है उसे पता होती है ये चीज़।
तो देखिए जब भी आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, जहाँ तो मेरा गला पकड़ा जाता है, जहाँ कुछ चीज़ गिरती है, जहाँ कुछ होता है, मेरी पुरानी वीडियो में कुछ ना कुछ तो होता है। देखिए अब लाइट कर रही है, ब्लिंक ब्लिंक कर रही लाइट। जब भी मुझे ब्लैक मैजिक की एनर्जी निकालती है, आपने देखा होगा बहुत बार। तो जी आपका रिश्ता बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है, जहाँ तक जो जानलेवा कुछ करवा रही है, ख़त्म करने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए। तो आपके पर्सन को जैसे बांध के रखा है, उनकी सोच को बांध के रखती है। तो थर्ड पार्टी नहीं चाहती है, आपके रिश्ते को ब्लॉक करके रखा हुआ है, आपका फाइनेंशियल ब्लॉक कर देना चाहती है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे, एक नहीं बहुत सारे कार्ड हैं जो ब्लैक मैजिक की तरफ इशारा करते हैं। तो लेकिन ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, हम कार्ड निकाल लेते हैं, देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ईश्वर देखिए, ईश्वर ने तो आपको साफ कहा है। देखिए ये कार्ड है कि आपका ऑरा जो मजबूत है उसे और मजबूत बनाइए, ईश्वर के साथ जुड़िए। जब भी आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि ठीक है ब्लैक मैजिक है, अब मैम मुझे कैसे हटेगा, क्या करना चाहिए, देखिए सबसे पवित्र होता है हमारा मन और हमारी आत्मा। इससे पवित्र इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। यही मंदिर है, यही मस्जिद है, यही गुरुद्वारा है, यही सब कुछ चाहिए, बाहर कहीं कुछ नहीं है, सब अंदर ही है हमारे। तो ईश्वर से कनेक्ट करने का एक ही रास्ता है, अपना ऑरा मजबूत करने का एक ही रास्ता है, वो है ईश्वर की तरफ ध्यान देना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, अपना ऑरा मजबूत कर लेना। हमारे सर पे जब कोई गुरु होते हैं, हमारे सर पे गुरु होते हैं, गुरु माता होती है, गुरु होते हैं जो पूर्वज होते हैं, ठीक है, एक पावर होती है। अगर आपने कुछ किसी से नाम लिया है, नाम जप जिसे कहते हैं वो लिया है, जहाँ आपने अपनी लाइफ में किसी को गुरु बना लिया है, तो ऐसा कुछ करके रखिए इंतज़ाम अपना कि जब भी आप पर कोई वार करे वो आपके गुरु बैठे, वो देखें बस। ईश्वर से ब्लैक मैजिक से एक ही चीज़ कहना चाहूँगी आपको जी, जो करता है करने दो उसे, ठीक है, आपको करना अपना ऑरा मजबूत करना बस, ताकि जो भी अपर एनर्जी को छोड़े वो बैक फायर हो जाए। तो जी आपके दुश्मन क्या चाहते हैं, ये आपके रिश्ते को आपकी जगह लेना चाहते हैं। थर्ड पार्टी आपकी जगह लेना चाहती है, आपका पैसा लेना चाहती है, आपके सब कुछ हड़प लेना चाहती है, छोड़ना नहीं चाहती है। तो इसके लिए चाहे इससे कुछ भी करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें भैया हो रही है, ब्लैक मैजिक एनर्जी जहाँ पे जिन कुछ लोगों पे हो रहा है ब्लैक मैजिक, तो क्लेम जूस से कीजिएगा। तो ये सब हो रहा है आपकी लाइफ में। देखिए मैंने 2 डेक उठाए, 2 डेक में से 2 कार्ड ब्लैक मैजिक की निकले हैं। बड़ी हैरानी की बात है। हालांकि मैं इन सब चीज़ों से डरती हूँ, मैं खुद नहीं निकालती हूँ, क्योंकि भैया जब मैं एनर्जी निकालती हूँ तो मेरे पे भी इसका असर होता है, हम पर भी होता है। हमारे सर पे गुरु हैं, ईश्वर हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर तो होता ही है ना, सबको होता है। तो देखिए पीछे लाइट भी ब्लिंकेट कर रही थी। और क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके लिए। देखिए आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस होगा। देखिए जस्टिस का कार्ड आया है। चाहे आप पर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, चाहे आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय किया है, थर्ड पार्टी नहीं किया, बेशक ये लोग कुछ भी कर लें, लेकिन आपके साथ जस्टिस होगा, उनको कर्मों की सज़ा मिलेगी, आपके साथ जस्टिस होगा। आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस ही करेंगे, फैसला आपके हक में आएगा जब भी आएगा। तो ईश्वर आपके साथ है, आपको जस्टिस मिलेगा, आपके साथ जस्टिस होगा, चाहे ये कुछ भी कर लें, चाहे ये कुछ भी कर लें। लेकिन ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, ये तीनों कार्ड बहुत पावरफुल कार्ड हैं, सारे के सारे ब्लैक मैजिक कार्ड हैं। और देखिए ना, ये कोई पानी में ब्लैक मैजिक कर रहा है मैंने दिखा ना आपने कितनी बारी मैंने आपसे देख लीजिए, मेरा गला बैठ गया पूरी तरह से। ओह माय गॉड देख लीजिए पूरी तरह से गला बैठ गया। मैंने आपसे सच्ची कहा कि ब्लैक मैजिक होता है भैया, किसी की एनर्जी पकड़ी, किसी की स्ट्रॉन्ग एनर्जी पकड़ी। मैं आपसे सच कहती हूँ, ये सब होता है, ये सब होता है। पूरा गला मेरा पकड़ा गया, पता नहीं मैंने किसकी एनर्जी निकाली। देखिए जब भी सच होता है ना, जो सच होता है वो सच होता है, वो सच होता है। क्लेम जरूर से कीजिएगा, किसकी एनर्जी है पता नहीं, किसने आपके साथ अन्याय किया है, कौन ये सब कर रहा है मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने आपकी एनर्जी निकाली है। तो मुझे लाइक जरूर से कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए करिए, क्लेम जरूर से कीजिए जितना हो सके, ईश्वर का नाम लेके। मैंने आपको कहा ना कि अगर
कहाँ गया वो कार्ड? अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कीजिए। यहाँ पे मैंने निकाला ना आपकी एनर्जी निकाली, तो आपका क्या आया कि ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि ईश्वर आपका हाथ छोड़ रहे हैं, तभी तक आप पता नहीं कौन कौन सी मुसीबत से बचे। इसका यही एक उपाय है कि आप अपना ऑरा मजबूत बनाएं, ऑरा मजबूत बनाएं, ईश्वर से कनेक्ट रहें। अब जब आपका ऑरा मजबूत होगा तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे जी। फैसला आपके हक में आएगा, आपके साथ जस्टिस होगा, आपके पास जस्टिस होगा। जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता, भगवान नहीं होते हैं, अरे भगवान नहीं होते हैं, भगवान तो मैं यहाँ होती, भगवान नहीं होते तो कोई ग्रंथ उठाकर देख लो शास्त्रों में से, ईश्वर के होने के सबूत मिलेंगे आपको, हर चीज़ का सबूत है। द्वारका अभी भी है पानी में, अब तो सच भी होगा, वैज्ञानिकों ने भी खोज डाला सब कुछ, अब तो विज्ञान भी मानने लगा कि हाँ इससे परे भी दुनिया है। जो संत महात्मा आए हैं ना, वो ऐसे नहीं बोल के गए, हर चीज़ है, हर चीज़। आपको बता दूं क्या क्या है, भूत हैं, पिशाच हैं, हर चीज़ है, भूत हैं, पिशाच हैं, वो क्या नाम लेते हैं उनको, राक्षस हैं, आत्माएं हैं, हर चीज़ है, सच भी है, झूठ भी है। कोई बहुत भजन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अखबार उठाकर देख लो कितने मर्डर हो रहे हैं, वो पैसे के लिए कर रहा है, कोई लालच के लिए कर रहा है, कुछ क्या भैया हर चीज़ है। कहीं कहीं कोई ऐसा है कि भूखे प्यासे रह के भजन कर रहा है और वो कितने सालों से जी भी रहा है और बिना किसी पावर के, कोई बिना किसी पानी के अन्न जल के जी रहा है। आप सर्च करो मोबाइल पे, हर चीज़ आजकल तो अब तो लाइव दिखाते हैं सब कुछ, ये बैठे हैं भक्ति कर रहे हैं, हर चीज़ है, कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है। इतने सारे गुरु आ गए, पहचान भी नहीं आता कि अच्छा सच्चा कौन है, झूठा कौन है, क्या झूठ है क्या सच है, पता ही नहीं चल रहा है। जो सच होगा ना, जो सच होगा वो आपको खुद आके चुन लेगा, आपकी हाथ पकड़ लेगा, आपको ले जाएगा। जो झूठ होगा ना वो वहीं का वहीं रुक जाएगा, झूठ वहीं का वहीं खड़ा हो जाएगा। झूठ आगे नहीं बढ़ता कभी भी, झूठ हमेशा झूठ रहता है और सच का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और भैया मृत्यु सच है और जीना झूठ है। जब मृत्यु के बाद आंखें खुलती है ना इंसान की, तब इंसान को ऐसा लगता है कि मैं तो किसी सपने में जी रहा था, मैं तो सपना था। तो ये लोग घटिया लोग ये ब्लैक मैजिक करके क्या ही आपकी दुनिया उजाड़ेंगे, क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ईश्वर का नाम जप कीजिए। अब हम लेते हैं डिवाइन मैसेज एक। देखिए आप अपने पर्सन में से आपको देखिए जो भी फैसला ले सोच समझ के लीजिए, ये आपकी लाइफ है, आपको फैसला अपने लिए करना है, अपने लिए। देखिए ये दुनिया बहुत मतलबी है, जहाँ पे मतलब निकलता कोई पहचानता नहीं है, कोई भी इंसान है। तो मैं आपसे यही कहती हूँ कि अपने बारे में पहले सोचिए, अपनी कमर पहले कसिए, बाद में देखिए दूसरी चीज़ें। तो आप अपना कैरियर चुनिए, मैं तो कहूँगी आप अपना कैरियर चुनिए, पैसा चुनिए, कैरियर को चुनिए। जो रिश्ता है उसे जाने दो, अगर आपका होगा, आपकी किस्मत में होगा तो आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो उसे जाने दो, ठीक है ना। आपके पर्सन में माना कि आपके पर्सन के माना कि वो आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन थर्ड पार्टी है जो उन पर ब्लैक मैजिक कर रही है, वो वहाँ से उनको निकलने नहीं दे रही है। वो चाहती है कि वो आगे ही ना बढ़े, आपके लिए कुछ सोचे ही ना, आपके लिए कोई कदम ही ना उठाएं। आपके पर्सन एक गिल्ट में जी रहे हैं, उनको वो पिछली बातों को लेके बैठे हैं कि वो तब ये हुआ था, तब वो हुआ था, तब तुमने ऐसी बात नहीं कही थी, तब मैं आपको धोखा ना देता, मैं आपके साथ ऐसा ना करता, वैसा ना करता तो क्या होता, तो आज मैं पता नहीं कहाँ होता, आज मैं आपके साथ होता। तो अब वो रास्ता तलाश रहा है आपके लिए। माँ रक्षा काली, माँ रक्षा काली की ब्लेसिंग है आपके लिए। माँ रक्षा काली प्राकृतिक आपदा से, दुर्घटनाओं से रक्षा कर रही है और जी आशीर्वाद दे रही है माता रानी आपको अंदरी और बाहरी शक्तियों से आपकी रक्षा कर रही है। कोई आपके अनहोनी घटनाओं से रक्षा कर रही है माता रानी आपकी, कि कभी कोई बुरा ना कर सके और आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। माँ रक्षा काली का आशीर्वाद है जी आपके लिए। तो मैंने आपसे पहले कहा कि अगर कुछ बुरा करा है तो माँ काली आपकी रक्षा भी कर रही है, डिवाइन आपकी रक्षा भी तो कर रहे हैं, ईश्वर आपकी रक्षा में भी तो खड़े हैं। अगर कोई बुरा कर रहा है तो अच्छा भी है, अगर कोई ये कर रहा है आप पर तो यहाँ आपको बचाने वाली ताकत भी है, तो उस ताकत पर भरोसा रखिए। बुरा करने वाले चाहे कितना भी बुरा कर लें,
जीत जो होती है सच्चाई की होती है। एक दिन सच जीतता है, झूठ हार जाता है। देर से ही सही फैसले आएंगे, हक में आएंगे आपके। देर से ही सही, देर हो जाए, चाहे देर हो जाए। देखिए माँ सीता भी तो रावण के चुंगल से छूट कर आई थी ना, कितना टाइम उन्होंने वनवास काटा, लेकिन आखिर में जीत किसकी हुई थी? राम और सीता जीत गए थे ना, वो आ गए थे ना अपने घर वापस माँ सीता के साथ आ गए थे ना। उनको भी जस्टिस मिला था, लेकिन थोड़ा देर से मिला। इस दुनिया को नहीं जीत पाएंगे। कर्मों पे भरोसा रखिए, किस्मत पर यकीन रखिए, ईश्वर पर यकीन रखिए, बस ट्रस्ट कीजिए ईश्वर पर जितना हो सके। ओके, तो ये थी भाई आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। और भाई अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दे नंबर पर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ओके जी, 9501593516 पर मैसेज कर अपने पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट में किसी नेटवर्क के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय मां काली, हर हर महादेव। बाय बाय दोस्तों।